दोस्तों नमस्कार। अब अपने देश का कानून बदल चुका है तो जाहिर सी बात है कानून की प्रक्रिया भी बदली होगी। क्रिमिनल लॉ में सबसे पहली प्रक्रिया जमानत की होती है। यदि किसी को पुलिस वाले फर्जी केस में फंसा देते हैं तो वह व्यक्ति कोर्ट से जमानत कराने के बाद कोर्ट में अपने आप को बेगुनाह साबित कर देता है। अगर आपको नए कानून में जमानत चाहिए तो बहुत सारी शर्तों का पालन करना होगा, तभी आपको जमानत मिलेगी। BNSS में जमानत हेतु नई धाराएं बनाई गई हैं, वो है 478, 480 और 482। इन्हीं तीनों में से किसी के अंतर्गत जमानत मिलेगी। पहली जो धारा 478 है वह पुलिस स्टेशन के लिए है। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा केस है जो जमानतीय है तो आईओ से बोल दो कि साहब हम जमानत के हकदार हैं, तो वहां पर वो कुछ शर्तों का पालन आपसे करवाएगा और इसके बाद आपको जमानत दे दी जाएगी। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पुलिस स्टेशन से लेगी जमानत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने तक ही मान्य है। चार्जशीट दाखिल होने के उपरांत आपको कोर्ट से जमानत करवाना पड़ेगा। वहीं पर यदि आपका मामला गैर जमानतीय है, जैसे रेप, मर्डर, ठगी आदि का केस है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप एडवांस में जमानत लो, जिसको हम सभी एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। यह बेल आपको हाई कोर्ट से या सेशन कोर्ट से मिल सकती है। प्रायोरिटी के तौर पे पहले सेशन कोर्ट में बेल डालनी पड़ती है। जब सेशन कोर्ट बेल खारिज करती है तभी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सीधे हाई कोर्ट जाने से आपकी बेल स्वीकार ही नहीं होगी। नए कानून के तहत यदि मामला बना है तो आपको बेल लेनी है। 480 BNSS के तहत रेगुलर बेल में कोर्टें शर्तें भी लगा देती हैं। 3 साल की सजा में 3 साल की सजा काट चुके लोगों को या 7 साल की सजा में 2 बार सजा काट चुके लोगों को अब नए कानून में जमानत नहीं मिलेगी। अगर किसी को पहले फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा मिली है तो उसे भी नए कानून में बेल नहीं मिलेगी। कोर्ट बेल देते समय तमाम शर्तें भी लगा सकती है, यह उनका विवेकाधिकार है। रेगुलर बेल के लिए 480 BNSS का सहारा लेना पड़ेगा और एंटीसिपेटरी बेल के लिए 482 BNSS का सहारा लेना पड़ता है। कोर्ट रेगुलर बेल में शर्त लगा सकती है कि आप शहर छोड़ के मत जाइएगा, गवाहान को परेशान नहीं करेंगे, या ये भी कह सकती है कि आप जमानत के बाद पुलिस स्टेशन पर जाकर अपनी हाजिरी लगाइएगा। कुछ इसी तरीके से बेल देते समय कोर्टें अपना विवेकाधिकार का प्रयोग करती हैं और आपको बेल बांड भी दाखिल करना पड़ता है। कभी कभी एक निश्चित धनराशि का बेल दाखिल करना पड़ता है, कभी कभी 2 जामींदारों के माध्यम से आपको बेल बांड दाखिल करना पड़ता है। यह केस के नेचर के ऊपर निर्भर करता है और कोर्ट के विवेकाधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी सोच आपके प्रति कैसी है। एंटीसिपेटरी बेल में भी लगभग यही सब शर्तें कोर्ट फॉलो करवाती हैं। तो ये था आज का विषय यदि पसंद आता है तो हमारे चैनल लाभविद भास्कर को सब्सक्राइब करते हुए शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपकी इच्छा अनुसार नए विषय को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।